दोस्तों स्वागत आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। और करते हैं अपने आज के सेशन को स्टार्ट। ये सेशन मैंने स्पेशली इसलिए बनवाया है क्योंकि आपको पता ही है बीच में कुछ करंट अफेयर की क्लासेस नहीं हुई, तो कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो इसके लिए मैंने एक कंपाइलेशन बनाया है कि हम 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच के जितना भी टॉपिक क्वेश्चंस रह गए होंगे आपके तो वो कवर हो जाएंगे इस वीडियो में। और ये ज़रूरी है क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर मिस होता है तो वो आपके लिए रिस्की हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं अपने कंपाइलेशन सेशन को। ठीक है, पूरे क्वेश्चंस कवर करेंगे विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट करते हैं। बाकी आप पता ही है करंट अफेयर आपका सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर्स पर डेली होता है, तो करंट अफेयर तो आप 6 बजे सुबह डेली देखो। आज की भी वीडियो आ चुकी होगी तो आप उसको भी देख लेना। 6 बजे करंट अफेयर वर्ल्ड अफेयर्स पर आपको डेली मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, हाल फिलहाल में जुलाई में मनु समय इन्होंने रिजाइन किया है सीईओ की पोस्ट से। पूछा गया किस ऑर्गेनाइजेशन की सीईओ की पोस्ट से इन्होंने रिजाइन किया है। ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन की सीईओ की पोस्ट से इन्होंने रिजाइन किया है, तो आपका आंसर क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो पोस्ट है इससे इन्होंने रिजाइन किया। अब इसका कारण क्या रहा कि इन्होंने रिजाइन क्यों किया और ये है कौन? ठीक है, आई विल शो यू द रीजन एंड हु इज ए। तो व्यक्ति जो है मनु स्वाय ये है। ठीक है, दिमाग रखिएगा। और इनके ऊपर कुछ एलिगेशन थे तो वो एलिगेशन प्रूव होने की वजह से इन्हें रिज़ाइन करना पड़ा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हेड थे, ठीक है, सीईओ। अब आपसे मे भी पूछा जाए कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के स्थापना जो है वो कब हुई, तो मे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब हुई। तो क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। स्थापना हुई 15 जून, ठीक है, 1909। और जो हेडक्वार्टर है वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट दुबई। और चेयरमैन जो है आप ये ग्रेग बार्कले हैं, इंपॉर्टेंट है। और ये सीईओ थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने। ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि भाई हम्बर्ट बोल्ट, ठीक है, रिसर्च अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स किसको मिला? कौन से ऐसे भारतीय हैं जिनको इकोनॉमिक्स के लिए हम्बोल्ट जो रिसर्च अवार्ड है वो मिला? ठीक है, अब ये अवार्ड देता कौन है? लो स्कूल है हैम्बर्ग का, जर्मनी, वो प्रोवाइड कराता है ये अवार्ड। तो क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आंसर है कौशिक बसु। बहुत बड़ी शख्सियत हैं, ठीक है, कौशिक बसु जो हैं बहुत बड़ी शख्सियत हैं। कैसे बहुत बड़ी शख्सियत हैं? ये हमारे देश के, ठीक है, बहुत बड़ी शख्सियत में से एक हैं। पहला तो ये हमारे देश के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रह चुके हैं 2009 से लेकर 2012 तक, पहली बड़ी बात। दूसरा, ये चीफ इकोनॉमिक्स रह चुके हैं वर्ल्ड बैंक के, दूसरी बड़ी बात। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में प्रोफेसर हैं, ठीक है, कॉर्नल यूनिवर्सिटी में। इनको ये अवार्ड ऑब्वियसली, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं तो डेफिनेटली इनको ये अवार्ड मिला है। इंडिया टुडे का ये आर्टिकल है जिसमें ये लिखा हुआ है कि प्रेस्टीजियस अवार्ड जो हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड है इकोनॉमिक्स में वो किनको मिला है? ठीक है, इन्हें मिला है। ठीक है, कौशिक बसु, ही इज़ द मैन। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट था। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जो कॉरपोरेटिव, ठीक है, एजेंसी एग्रीमेंट में आई है बैंक ऑफ इंडिया के साथ? बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके साथ कॉरपोरेटिव एजेंसी एग्रीमेंट किया है किस इंश्योरेंस कंपनी ने? और ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये भी बताऊंगा कि कॉरपोरेटिव एजेंसी एग्रीमेंट होता क्या है। पहले तो आंसर जान लेते हैं, आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये द हिंदू का एक आर्टिकल है, इसमें आप देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो अलायंस किया है, ये ठीक है ज्वाइन किया है, कॉरपोरेटिव अलायंस किया है, वो किसके साथ किया है? क्लियर कट दिख रहा है आपको कि ये बजाज आलियंस जनरल इंश्योरेंस के साथ किया गया है। किसके साथ? बजाज आलियंस जनरल इंश्योरेंस के साथ किया गया है। अब ये कॉरपोरेटिव अलायंस होता क्या है? तो आंसर तो इसका क्या है? बजाज आलियंस जनरल इंश्योरेंस है। अब ये होता क्या है ये समझ लो। देखिए, जैसे ये बैंक ऑफ इंडिया में अब जो बजाज आलियंस के प्रोडक्ट हैं वो सेल किए जाएंगे। ठीक है, एक तरीके से सेल को बढ़ाने के लिए, ठीक है, प्लेसमेंट इश्यूज को कम करने के लिए जो है ये कॉरपोरेटिव एग्रीमेंट्स किए जाते हैं, कॉरपोरेटिव एजेंसी एग्रीमेंट किए जाते हैं। दोनों को फ़ायदा होता है, ठीक है, दोनों को फ़ायदा होता है। एज अ एजेंट काम करेगा। अब बैंक ऑफ इंडिया में इस इंश्योरेंस, ये जो भी इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएंगे उसको सेल करना आसान हो जाएगा। तो बैंक ऑफ इंडिया का भी जान लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया जो है स्थापना 7 सितंबर 1906, हेडक्वार्टर मुंबई। ज़्यादातर जितने भी बैंक हैं उन सभी के हेडक्वार्टर मुंबई, आरबीआई, इवन आरबीआई मुंबई। तो पूछा जा सकता है आपसे, है ना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
कौन से जो हमारे बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं जिनके नाम पर इंडियन आर्मी ने एक अपना फायर रेंज जो है कश्मीर में उसका नाम रख दिया है, ठीक है, रीनेमिंग करी है, ठीक है, फायर रेंज जो कश्मीर में है बॉलीवुड एक्ट्रेस के नाम पे रख दिया। अब नाम क्या है जो एक्ट्रेस हैं, आंसर क्या होगा, विद्या बालन इसका आंसर है। क्यों, आप यू कैन सी मिलिट्री फायरिंग रेंज नेम्ड आफ्टर विद्या बालन, ठीक है, कश्मीर में, ठीक है, इनके नाम पे विद्या बालन के नाम पर कश्मीर में, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो इनका ऐसा किस वजह से, ऐसा क्या कारण रहा होगा कि जो फायरिंग रेंज जो है उनके नाम पे रख दिया, तो ये एक तरीके से एक कह सकते हैं ट्रियम्फ है, ट्रिब्यूट है, ठीक है, फिनोमिनल कंट्रीब्यूशन इन्होंने किया है इंडियन सिनेमा में, ठीक है, तो इसी वजह से रखा गया है, उसके अलावा कोई खास रीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी फिनोमिनल कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट को शो करते हैं, तो ये सब इस वजह से जो है विद्या बालन जो है इनके नाम पे रखा गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है, विद्या बालन इसका आंसर है ना। देखते हैं आप इंडियन आर्मी के बारे में भी मे बी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते जाएं, ठीक है। हाल फिलहाल में जो हमारे इंडियन आर्मी चीफ हैं वो है जनरल मनोज मुकुंद नरवान। अब ये 27 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, क्वेश्चन यहीं पे आएगा कि कौन से नंबर पे हैं, 27 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, यही क्वेश्चन आ सकता है। स्थापना अगर आपसे पूछा जाए, इंडियन आर्मी, हमारा देश जब आज़ाद नहीं होता उससे पहले ब्रिटिश आर्मी ने ही बना दिया था इंडियन आर्मी को, तो 1 अप्रैल 1895, हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है। मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, वी ऑल नो कि इंडियन आर्मी का जो मोटो है वो है सर्विस बिफोर सेल्फ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। PVSL मूर्ति इन्होंने, ठीक है, किस पोस्ट पर ज्वाइन किया है, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, मतलब इसको ज्वाइन किया है नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन को, लेकिन किस पोस्ट पे आए हैं, चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, यानी कि ये CMD। बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे है ना, तो इसमें ए ऑप्शन दे ही रखा है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट, तो ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूँ सो दैट आपके लिए आसान हो, क्वेश्चन मुश्किल ना लगे, तो ये थोड़ा ना पोस्ट टिपिकल सी दे रखी है, ठीक है। ये चेयरमैन एंड MD बने हैं, तो ऑब्वियसली हम इसका आंसर क्या लगाने वाले, CMD लगाने वाले हैं, क्या लगाने वाले, CMD, चेयरमैन एंड MD, तो इसका आंसर इसी वजह से क्या है, CMD इसका आंसर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा सकता है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। जैसे अगर मैं इनकी डिटेल बताऊं, ये CMD तो बने ही हैं, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ये फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है ना असिस्ट करता है किसे, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज एंटरप्राइजेस जितने भी हैं उन सभी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। स्थापना कब हुई, ये आपके सामने एक देख रहे हो आप, इधर लिखा हुआ चेंजिंग द एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, स्थापना 1995 में, चेयरमैन जो है, ठीक है, ये अब चेंज हो गया, तो अब इसका आंसर ये नहीं रहेगा, ये हटा दोगे, ठीक है ना, तो ये बन चुके, तो ये चेंज हो गया, बाकी आपका आंसर जो है PVSL मूर्ति इसका आंसर होगा। चलिए एक और देखते हैं क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको प्रेस्टिजियस नेशनल सिल्वर स्कोच अवार्ड मिला है अंडर द हेल्थ कैटेगरी ऑन द प्रोजेक्ट कॉल्ड पुष्टि निर्भर, ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट है पुष्टि निर्भर, इस कैटेगरी में इनको, हेल्थ कैटेगरी में इनको जो है नेशनल सिल्वर स्कोच अवार्ड मिला है। कौन से डिस्ट्रिक्ट को, अभी ये डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे, ये सवाल भी आ सकता है ना, कि ये डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे, ये सवाल भी पूछा जा सकता है। चलिए लेट्स सी आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, कि ये डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, ठीक है, याद रखिएगा छछर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, छछर डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ पे वैली, बहुत इंपॉर्टेंट है, बराक वैली वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बराक वैली, ठीक है, दिमाग रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ये छछर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, बराक वैली कहाँ पे, असम में, ठीक है। अवार्ड कौन सा है, नेशनल सिल्वर स्कोच अवार्ड, किस कैटेगरी में, हेल्थ कैटेगरी में, ऑन द प्रोजेक्ट कॉल्ड पुष्टि निर्भर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरी डिटेल ही इंपॉर्टेंट है, पूरी डिटेल ही इंपॉर्टेंट है कि बराक वैली है, साउथ असम में है और छछर डिस्ट्रिक्ट है, प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है, हेल्थ कैटेगरी में मिला है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आंसर इसका क्या है, छछर इसका आंसर है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जितने भी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण। जैसे ये क्वेश्चन देखो आपके सामने, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
हाँ जी, कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जिसने स्पर्श एक वेब बेस्ड सिस्टम है जिससे ना पेंशन क्लेम कर सकते हैं डायरेक्टली, वो स्टार्ट किया है? बताइए कौन सी मिनिस्ट्री ने स्पर्श नाम का एक वेब बेस्ड सिस्टम लॉन्च किया है जिससे ना पेंशन आसानी से मिल जाएगी, कोई इंटरमीडिएट नहीं होगा बीच में, है ना? तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया ये। किसने? डिफेंस मिनिस्ट्री ने। डिफेंस मिनिस्ट्री चाहती है कि जो डिफेंस से रिटायर्ड पेंशन आर्मी ऑफिसर्स हैं या आर्मी के कोई भी मेंबर हैं उनको, ठीक है, डिफेंस में और भी बहुत सारे आ जाएंगे, उन सभी को पेंशन बड़ी आसानी से मिले। तो ये इनका इम्प्लीमेंटेशन वेब पेज है, ठीक है, स्पर्श नाम से, ठीक है, स्पर्श नाम से, कि पेंशन आसानी से मिल सके, कोई भी बीच में इंटरमीडिएट ना हो, कोई भी बीच में इंटरमीडिएट ना हो, नहीं तो बहुत सारे इंटरमीडिएट आ जाते हैं इसके बीच में, ठीक है। डायरेक्टली एक पोर्टल बनाया जाएगा, पोर्टल में पेंशनर की पूरी डिटेल डाली जाएगी और उनको सारी सर्विसेज इसी स्पर्श वेब पोर्टल जो है इसी से दी जाएगी। तो ये एक अच्छी, ठीक है, मुहिम है पेंशनर्स के लिए, और ये चीज़ बहुत सारी जगह पे हो रही है, ठीक है, बहुत सारी जगह पे हो रही है। एक कॉमन सर्विस सेंटर जो सिविलियंस के पेंशन है उसमें भी कॉमन सर्विस सेंटर का कंसेप्ट आ चुका है। तो ये बहुत सारे सवाल आपको जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना बेटा, मैं आपको सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर्स पे डेली पढ़ाता हूँ, आपको डेली बेसिस पे। वैसे तो मैं कंटिन्यूटी बना के रखता हूँ हमेशा, ये पिछली क्लासेस के 11 से 20 जुलाई तक जो भी क्लासेस नहीं हुई तो अगर वो मिस हुए थे तो वो करंट अफेयर मैं आपको सारे करा दे रहा हूँ, ठीक है, कंपाइलेशन एक साथ। जैसे ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रोल आउट वेरियस डेवलपमेंट मेजर्स फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस इन द वर्ल्ड माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। बताइए इसमें से कौन सा इसमें से ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कुछ डेवलपमेंट मेजर स्टार्ट करे हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए? तो आंसर है स्मॉल सीड, ठीक है, सिडबी ने। किसने? सिडबी ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं सिडबी का पूरा डिटेल बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा पहले इसका यही जान लो कि सिडबी ने ये किस दिन किया कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ये वेरियस मेजर्स प्रोग्राम स्टार्ट करे। वर्ल्ड माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डे वाले दिन। किस दिन होता है ये? 27 जून को होता है। ये पहले इंपॉर्टेंट ये है कि वर्ल्ड माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डे 27 जून को होता है, ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक प्रोजेक्ट चला था, प्रोजेक्ट साहस। सिडबी ने इस प्रोजेक्ट साहस के अंडर ये सब चीज़ें करी हैं। अब सिडबी है क्या? इसकी स्थापना हुई स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, जितने भी स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट करने के लिए। स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई, ठीक है, लेटेस्ट में ही बना है। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में है और चेयरमैन जो है शिवा एस रमनन है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के लिए ये आपसे जो पूछा जा रहा है, ठीक है ना? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे क्वेश्चन है यार, जितना आप सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर्स पे पढ़ोगे ना आपको उतना और ज़्यादा कवरेज होगा। मैं आपको पूरी डिटेल आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है, जितनी भी डिटेल पॉसिबल है वो सारी की सारी बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ कि भाई ये कौन सा है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डे किस दिन? 27 जून, ठीक है, अंडर प्रोजेक्ट साहस, ठीक है, प्रोजेक्ट साहस के अंडर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा मैंने ये डिटेल आपको बता दी है तो नॉट टू वरी, और डिटेल मैंने पीछे ही बता दी थी, ये वाली डिटेल, ठीक है। तो करते हैं आगे, एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जुलाई 2021 में एक इंडियन नेवल शिप टैबर है, ठीक है, शिप का नाम है टैबर। इसने पार्टिसिपेट किया एक मिलिट्री एक्सरसाइज में विद द फ्रंट लाइन फ्रिगेट ऑफ विच कंट्री नेवी। बताइए कौन से देश की नेवी के साथ इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया? इंडियन नेवल शिप टबार ने मिलिट्री एक्सरसाइज में कौन सी देश की नेवी के साथ जो है पार्टिसिपेट किया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन। आंसर क्या है बेटा? याद रखिएगा, आंसर है इटली। इटली के साथ पार्टिसिपेट किया। अब मैं आपको बता ही देता हूं कि ये क्या है। इंडियन नेवल शिप टबार जो है ये है, ठीक है। अब ये इसका पूरा डिटेल देख लें। इट्स फ्रॉम द तलवार क्लास स्टील फ्रिगेट, ठीक है। अलग अलग टाइप के जो शिप होते हैं उसमें से ये तलवार क्लास स्टील्थ फ्रिगेट का हिस्सा है। और याद रखिएगा ये कहाँ पर बेस्ड है? वेस्टर्न नेवल कमांड में बेस्ड है, क्योंकि नेवल कमांड बहुत सारी हैं जिसमें ये जो है, ठीक है, एनएस टैबर जो है ये वेस्टर्न नेवल कमांड में स्थित है। इसको जब कमीशन किया गया था, रशिया में कमीशन किया गया था, सेंट पीटर्सबर्ग में 2004 में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इंडियन नेवी के लिए बनाया गया, कमीशन कहाँ गया? सेंट पीटर्सबर्ग में रशिया में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं।
ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो एक्सरसाइज हुई थी एग्जैक्टली कहाँ पे हुई थी। ठीक है, मैंने आपको पहले भी एक नेपल्स के ऊपर एक क्वेश्चन कराया था। ठीक है, ये एक्सरसाइज अभी आपको बताया गया कि आंसर इसका इटली है, लेकिन इटली में भी एग्जैक्टली कहाँ पे, पोर्ट ऑफ नेपल्स में ये जो हुआ था। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ ऑन गोइंग डिप्लॉयमेंट ऑफ मेडिटेरियन, ये पोर्ट ऑफ नेपल्स, ये इंपॉर्टेंट है बंदरगाह। ठीक है, अच्छा, इटली की कैपिटल रोम, सिटी ऑफ 7 हिल्स कहा जाता है इसे, क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ 7 हिल्स कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेंट पॉल को बीहेड किया गया था इधर, करेंसी यूरो है, वी ऑल नो। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मारियो द्रागी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इटली बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, ये इटली में ये जो रोम है कौन सी नदी के किनारे है, टीबर नदी के किनारे, ये भी पूछा सकता है। शहर है तो कौन सी नदी के किनारे, मे बी क्वाइट पॉसिबल कि पूछ ले कि कौन सी नदी के किनारे है ना, आ तो सकता ही है। चलिए एक और देखते हैं। इन विच स्टेट इज द इंडियाज फर्स्ट मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर गोइंग टू सेटअप। ठीक है, कौन सी स्टेट में भारत का पहला मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर जो है बनाया है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आंसर है इस क्वेश्चन का गुजरात में। ठीक है, मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया गया गुजरात में, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया किस लिए गया है, इसका कारण है कि बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं तो वो सोल्व किए जा सकते हैं। गुजरात इस समय बहुत बड़ा हब है फाइनेंस का। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि गुजरात इस समय बहुत बड़ा हब है फाइनेंस का। ठीक है, गिफ्ट सिटी आपने सुना ही होगा, गिफ्ट सिटी आपने सुना होगा। वैसे मैं इसकी डिटेल पूरा बता देता हूँ, पहले ही बता देता हूँ, पहले गिफ्ट सिटी बता देता हूँ सो डैट आपके लिए आसान हो। गिफ्ट सिटी क्या है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है, इसलिए इसे गिफ्ट सिटी कहा जाता है। इज अ बिजनेस डिस्ट्रिक्ट नियर अहमदाबाद इन गुजरात। ठीक है, अहमदाबाद के पास गुजरात में एक शहर है गिफ्ट सिटी जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे पूरा इंटरनेशनल फाइनेंस जो है टेक्नोलॉजी के दम पे होता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के दम पे होता है। इट इज़ इंडिया फर्स्ट ऑपरेशन ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। ठीक है, भारत की ये पहली ऑपरेशनल ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूज़ की जा रही है। ये शहर जो है कौन सी नदी के किनारे है, साबरमती नदी के किनारे। क्वेश्चन देखो, मैं पूरी डिटेल कवर करा रहा हूँ, ये चीज़ मैं डिटेल सुबह 6 बजे डेली कराता हूँ। ठीक है, मेरे को आपको एकदम टू द पॉइंट करानी है चीज़ें क्वेश्चन फॉर्मेट में, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन जो होता है, जो उससे आगे चीज़ें बनती हैं, वो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि गिफ्ट सिटी किस नदी के किनारे है, कहाँ पे है, फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है। तो अब ये गिफ्ट सिटी कहाँ पे, गुजरात में है। तो इस गिफ्ट सिटी की वजह से जो पहला इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया ना, वो भी कहाँ पे बना है, गुजरात में बना है। ठीक है, गुजरात में बना है, क्योंकि सारे डिस्प्यूट इधर अगर होंगे तो वो इधर से कवर हो जाएंगे, है ना। ये आर्बिट्रेटरी सेंटर जो है डिस्प्यूट जो है रिगार्डिंग द मैरीटाइम एंड शिपिंग सेक्टर जो है इसको सोल्व कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आंसर क्या होगा, स्टेट ऑफ इसका आंसर क्या होगा बेटा। ठीक है, कि गुजरात में ये जो है मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर बना है। याद रखना, गिफ्ट सिटी जो है ना, गांधीनगर गुजरात, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला यही बना था। ठीक है, अगर आपसे ग्रीन फील्ड में पूछा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल में से एक है। जैसे ये क्वेश्चन आप सभी के सामने कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी has signed the memorandum with which company to enable the map service in उमंग ऐप। कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, इसने कौन सी कंपनी के साथ मेमोरेंडम साइन किया है और मैप सर्विसेज इन उमंग ऐप। उमंग ऐप में जो मैप सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराने के लिए किस कंपनी के साथ टाई अप किया है। तो मेमोरेंडम देख लेते हैं एक बारी, किस कंपनी के साथ मेमोरेंडम किया गया, मैप माई इंडिया के साथ। ठीक है, मैप माई इंडिया के मेमोरेंडम कोरोना वायरस से संबंधित भी है कि हमारे जो हेल्थ मिनिस्ट्री है और जो कोविड-19 के जो वैक्सीन प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसका मेमोरेंडम भी, उसके लिए भी मेमोरेंडम मैप माई इंडिया के साथ ही साइन किया गया है। ठीक है, मैप माई इंडिया के साथ ही साइन किया गया, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये एक तरीके से ना डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को एनहांस करेगा, सिंपल सी बात है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है हमारा, इसे एनहांस करने में हेल्प करने वाला है। ये जो पूरा प्रोग्राम है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, इसको हेल्प करेगा। हु वॉन द सर्बिया ओपन चेस चैंपियनशिप,
बहुत इंपॉर्टेंट। देखो यार, जो स्पोर्ट्स अवार्ड हैं, जैसे टोक्यो के जितने भी अवार्ड चल रहे हैं अभी, वो सारे अवार्ड कवर कर रहे हैं। टोक्यो के जितने भी अवार्ड चल रहे हैं वो सारे अवार्ड कवर कर रहे हैं। उसका भी मैं कंपाइलेशन कराऊंगा, आप मुझ पर ट्रस्ट करिए और कवर करने दीजिए चीज़ों को। बहुत कुछ है जो आपको पढ़ना है, ठीक है। और कंपाइलेशन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कवर करनी है। ये तो सिर्फ एक स्टार्टिंग है कि 11 जुलाई से 20 जुलाई के हो रहे हैं। अभी मैं आपको 20 जुलाई से 30 जुलाई के भी कवर कराऊंगा, ठीक है। और पिछले मंथ्स के भी कंपाइलेशन दूंगा, कि जैसे आपका जून का कंपाइलेशन पूरा, ठीक है, उसके पहले के कंपाइलेशन की, ये सब चीज़ें भी मैं आपके कवर कराऊंगा कि आपके एग्जाम में आपको सब कुछ आता हो। ये सब चीज़ें करेंगे बस आप, ठीक है। कनेक्टेड रहिए, डेली 6 AM का क्लास जरूर देखिए, तो डैट कि आपको फिर पीछे की चीज़ें ना छूटें आपके लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि सर्बिया ओपन चेस चैंपियनशिप जो है कौन जीता है। ये निहाल सरीन, नाम आप देख रहे हो, इंडियन एक्सप्रेस का ही आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऑथेंटिक न्यूज़ होती हैं सारी, ठीक है। निहाल सरीन जो है हाल फिलहाल में 2nd कंसेक्यूटिव टाइटल जीते हैं सर्बियन ओपन के, जो हुआ था अभी फिलहाल में, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, निहाल सरीन, ठीक है। निहाल सरीन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके सामने व्यक्ति की इमेज भी लगाई है मैंने, इसलिए लगाई है सो डैट कि आपके लिए चीज़ें आसान रहे। ही इज़ निहाल सरीन, ठीक है। ही इज़ अ वेरी यंग इंडियन चेस प्लेयर, ठीक है। ये मास्टर सेक्शन में बहुत अच्छा खेलते हैं, 2nd कंसेक्यूटिव ऑर्डर में जीते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बार जीते हैं, तो फर्स्ट टाइम नहीं है, 2nd टाइम है ना, कंसेक्यूटिवली वो भी। और दूसरा इम्पोर्टेंट, ठीक है, इनके पास सिल्वर लेक ओपन का भी टाइटल है ना, इम्पोर्टेंट। टॉप 100 इन लाइव रेटिंग, जो चेस रेटिंग है ना उसमें आते हैं, ठीक है, टॉप 100 इन लाइव चेस रेटिंग। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आप सभी से। नाम क्या है, निहाल सरीन, एक क्वेश्चन याद रखिएगा, निहाल सरीन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा ही है। IIT से संबंध, मैंने IIT कानपुर के भी कुछ करंट अफेयर्स में आ रहे हैं, ठीक है। कल पढ़ाया था आपको सुबह 6 बजे वाली क्लास में वर्ल्ड अफेयर्स की। IIT मद्रास की अगर मैं बात करूं, IIT मद्रास ने कोलैबोरेट किया है इसके साथ फॉर फॉलोइंग टू कंडक्ट अ नेशनल हैकाथन कोल्ड, ठीक है, संवेदन 2021 सेंसिंग सॉल्यूशन फॉर द भारत। बताइए किसके साथ कोलैबोरेट किया। IIT मद्रास ने, कौन सी कंपनी है इनमें से, कौन सी इसमें से, ठीक है, ग्लोबल कंपनी है जिसके साथ जो है IIT मद्रास ने कोलैबोरेट किया है, सो डैट कि ये नेशनल हैकाथन जिसको हम संवेदन 2021 कह रहे हैं, उसको हम क्या कंडक्ट करा सकें। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आते हैं ऐसे। लेट्स सी आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। चलिए आंसर है इस क्वेश्चन का सोनी के साथ, ठीक है, सोनी के साथ ये किया गया है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सोनी इंडियन सॉफ्टवेयर सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, है ना। ये क्या करेगा, इसका एम क्या है, टू इंस्पायर सिटीजन टू सोल्व इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम फॉर सोसाइटल इंस्टेंट, ठीक है। जितने भी इंडिया की जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको सोल्व करने में हेल्प कर सके, ठीक है, फॉर द सोसाइटी इंटरेस्ट, ठीक है, सेंसर बोर्ड से। तो इजी है। चलिए एक और देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IMF से संबंधित है तो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, IMF से संबंधित है तो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं पूरे पूरे। अच्छा वैसे ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ऊपर क्वेश्चन वैसे भी बहुत सारे आते हैं, इसके फैक्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं IMF के। देखते हैं IMF ने हाल फिलहाल में कितना अमाउंट अप्रूव किया है टू सपोर्ट इकोनॉमिकली वल्नरेबल नेशन, ठीक है, टू बैटल द कोरोना वायरस पेंडेमिक। कोरोना वायरस पेंडेमिक को, ठीक है, टैकल करने के लिए इकोनॉमिकली वल्नरेबल नेशंस के लिए IMF ने कितना अमाउंट जो है, सपोर्ट अमाउंट जो है इशू किया, ठीक है, अप्रूव किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले ये इंडियन द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें स्टेट अवे हैबिट में लिखा भी हुआ है ना, कि $650 बिलियन, है ना, $650 बिलियन जो है, इतना अमाउंट जो है IMF ने कहा है कि दे विल स्पेंड टू फाइट द पेंडेमिक ऑफ कोविड-19 इन इकोनॉमिकली वल्नरेबल नेशंस, कंट्री जितनी भी हैं। तो 650 का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आने के चांसेस है पूरे पूरे आपके क्लास में, ठीक है।
IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ हो गया, यूनाइटेड नेशन से संबंधित जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे अभी IMF का आपके सामने ये जो इमेज है, स्थापना कब हुई, ठीक है, मे भी क्वेश्चन पूछा रहा है IMF की स्थापना कब हुई, तो आंसर 27 दिसंबर। एग्जैक्टली IMF और वर्ल्ड बैंक जो है, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था उसी के बाद ही बन गए थे, अक्टूबर के बाद, ठीक है। 27 दिसंबर 1945, जो हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, ठीक है, वो है क्रिस्टियाना जॉर्जिया, ठीक है, इम्पोर्टेंट, क्रिस्टियाना जॉर्जिया। और इस समय गीता गोपीनाथन जी भी इन्हीं से संबंधित हैं, ठीक है ना, प्रिंसिपल एडवाइजर इकोनॉमिस्ट हैं। तो मे भी क्वेश्चन पूछा जाए, द बुक टाइटल द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई, ठीक है, बताइए। ये किसी समय में मिनिस्टर थे, राज्यसभा के सदस्य थे, बताइए आंसर क्या है, लाइट ऑफ एशिया। देखो आपको मेरा सेशन कैसा लगता है, आपको ये सब चीज़ें कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी चाहिए, सो डैट कि आई कैन मेक श्योर कि आपको सब कुछ अवेलेबल हो जो आप चाहते हैं, ठीक है। बस आप कनेक्टिविटी बनाए रखें, सुबह 6 बजे का वर्ल्ड अफेयर का डेली बेसिस का सेशन हमेशा देखें। जैसे अब ये जो भी नेक्स्ट आएगा डेली बेसिस का वो देखेंगे तो बेटर रहेगा। फिर कंपाइलेशन में रिवीजन अच्छी होती है, कंपाइलेशन क्या है कि आप रिवाइज कर सके अच्छे से। अभी तो खैर कुछ क्लासेस मिस होगी तो इस वजह से मैं अच्छे से आपको सब कुछ ही कवर करा रहा हूँ, लेकिन कंपाइलेशन आप रिवीजन के लिए ज़रूर रखें और रिवीजन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे ये है लाइट ऑफ एशिया, क्या देखो मैं आपके सामने जो बुक है ना, एग्जैक्टली दिस इज़ द बुक है ना, और उसका फ्रंट टाइटल है द लाइट ऑफ एशिया, है ना। ये गौतम बुद्ध के ऊपर एक पोएम है, ठीक है, गौतम बुद्ध के ऊपर एक पोएम है, उसी को ही लिखा हुआ है। और ये किसके द्वारा, जय राम, ठीक है, रमेश। अब क्वेश्चन में था ये ना, है ना, क्वेश्चन में था जय राम रमेश, ठीक है। अब आपने देखा होगा, चेहरा शख्सियत देखी होगी, नाम आपने सुना होगा जय राम रमेश, ठीक है। दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ये जो एक बायोग्राफी है गौतम बुद्ध के ऊपर, है ना, बायो पोएम ऑन द गौतम बुद्धा, और ये जय राम रमेश है, ठीक है। लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा, जय राम रमेश। देखो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट, जैसे दिलीप कुमार जी के अभी देहांत हुआ, उन्होंने लिखा कुछ किताब, सुरेश रैना रिटायर होके लिखे, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं एग्ज़ाम वॉरियर लिखे, ठीक है। और भी बहुत सारी किताबें जो फेमस है, इवन सेलिब्रिटीज़ की किताबें जो हैं वो भी अगर बहुत फेमस होगी होंगी तो वो भी किताबें आपको, ठीक है, पढ़नी नहीं चाहिए, मतलब उनका नाम याद होना चाहिए कि भैया कौन सी किताब है, किस ऑथर के द्वारा लिखी गई, ठीक है। ऑथर नहीं तो जो व्हाट्सएवर हु इज, है ना। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन, जर्नलिस्ट एंड अ प्ले राइट, ठीक है, ओमरी एन पिल्लई हैज बीन सिलेक्टेड फॉर विच कंट्रीज केरला समझम लिटरेरी अवार्ड 2021। थोड़े साउथ के नाम खतरनाक ही होते हैं, तो वही है, बताइए फिलहाल ये जो अवार्ड है, ठीक है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, हैज बीन सिलेक्टेड फॉर विच कंट्रीज अवार्ड, बताइए कौन से देश का है, ये साउथ का नहीं है लेकिन है खतरनाक ही, ठीक है। बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है, बेटा याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, बहरीन, ठीक है, बहरीन इसका आंसर है, इंपॉर्टेंट, बहरीन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। कौन सा बैंक है जिसने मेमोरेंडम साइन किया है इंडियन आर्मी के साथ, ये डिफेंस सर्विसेज के जो सैलरी पैकेज हैं उसको, ठीक है, प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, ऑफरिंग अ डिफेंस सर्विस सैलरी पैकेज अंडर इट्स पावर सैल्यूट इनिशिएटिव। इनिशिएटिव भी याद रखना है कि इनिशिएटिव क्या है, पावर सैल्यूट इनिशिएटिव, ठीक है। बैंक कौन सा है जिसने इंडियन आर्मी के साथ ये मेमोरेंडम साइन किया है, ठीक है, सैलरी पैकेज जो है, ठीक है, उसके लिए, तो आंसर है एक्सिस बैंक। किसने साइन किया है, एक्सिस बैंक ने। और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये पूरा डिटेल में बता देता हूँ, ये आपके सामने इमेज है, ठीक है, इंडियन आर्मी से पर्सनल और एक्सिस बैंक से। ये एक्सिस बैंक का जो पावर सैल्यूट है इसने ऑफर किया है डिफेंस सर्विस पैकेज सिस्टम। अब इसमें होगा क्या ये भी देख लीजिए, ये एक्सिस बैंक विल ऑफर पर्सनल एक्सीडेंटल कवर ऑफ 56 लाख टू ऑल आर्मी पर्सन, जितने आर्मी पर्सनल है उनको एक्सिस बैंक जो है 56 लाख रुपए का जो पर्सनल एक्सीडेंटल कवर प्रोवाइड कराएगा।
है ना, इट विल ऑफर एयर एक्सीडेंट कवर ऑफ 1 करोड़, ठीक है, बाय प्लेन अगर कोई एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो 1 करोड़ है, और यहाँ पे कॉमन में जो है 56 लाख करोड़ का ये जो है ये कवर किया जाएगा। तो ये एक तरीके से इंश्योरेंस टाइप कह सकते हैं, ठीक है, सैलरी पैकेज के साथ, अगर सैलरी एक्सिस बैंक में आती है ना। तो ये एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी, प्राइवेट बैंक है, ठीक है, 3 दिसंबर 1993 में, हेडक्वार्टर मुंबई में, ठीक है। एमडी एंड सीईओ है अमिताभ चौधरी। इस समय जो एमडी और सीईओ है वो कौन है? अमिताभ चौधरी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये, ठीक है, ये काम का क्वेश्चन था, ये आ सकता है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वेयर वाज द कोल तार डेरिवेटिव कंपनी एप्सिलॉन कार्बन? ये कंपनी का नाम है एप्सिलॉन कार्बन, जिसने एस्टेब्लिश किया इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड कार्बन ब्लैक कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन बेहतरीन है। कंपनी का नाम एप्सिलॉन कार्बन, भारत का पहला इंटीग्रेटेड कार्बन ब्लैक कॉम्प्लेक्स बना है कहां पे? क्वाइट पॉसिबल कि आपको ये क्वेश्चन मिले, ठीक है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का बेटा? ये जो बिजनेस लाइन का एक न्यूज आया था उसमें क्लियर कट दिखा है कि 550 करोड़ रुपए की लागत से, ठीक है, कितने करोड़ की लागत से, मे बी आपको इसके अमाउंट पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने रुपए की लागत से, 550 करोड़ रुपए की लागत से, ठीक है, ये बनाया गया। और ये कहाँ पे? बलेरी में। बलेरी में से ये, इट्स नॉट बरेली, इट्स बलेरी, और ये अलग कर्नाटका की लोकेशन है, ठीक है, याद रखिएगा। ये बलेरी बहुत फेमस लोकेशन है कर्नाटका में, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उसमें जो हुआ है, ठीक है। ये जो कंपनी है ये कार्बन सर्विस जो है ना प्रोवाइड कराती है, पूरी सर्विस इसका, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, ऑफर द कोल तार केमिकल्स, ठीक है, एंड अदर थिंग्स, जो भी कोल तार से संबंधित, कार्बन से संबंधित जो भी प्रोडक्ट हैं, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती है एप्सिलॉन कार्बन, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इसने अपना ये इंटीग्रेटेड ये जो बनाया ना, ये इम्पोर्टेंट है कि इंटीग्रेटेड कार्बन ब्लैक कॉम्प्लेक्स बलेरी कर्नाटका में बनाया गया। महत्वपूर्ण सवाल था। लेट्स सी एक और क्वेश्चन। गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज इन विच सिटी? कि जो हमारे भारत सरकार ने, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज जो बनाने का डिसाइड किया, वो कौन से शहर में डिसाइड किया है? तो आपके सामने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का कि इंडिया जो है इसे नोएडा में बनाने की सोच रहा है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, नोएडा इसका आंसर होगा, है ना, नोएडा इसका आंसर है। इंपॉर्टेंट है, देखो यार, नोएडा बहुत इंपॉर्टेंट। नोएडा का भी एग्जैक्टली लोकेशन है, नोएडा का बुद्धनगर है, ठीक है, नोएडा का क्या है? बुद्धनगर है, जहाँ पे इसे एस्टेब्लिश किया जा रहा है, जहाँ पे इसे एस्टेब्लिश किया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा सकता है। देखो मैं आपको ये जो डिटेल फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कंपाइलेशन फॉर्म जो है आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन आप रेगुलरिटी रखो 6 AM पे, 6 AM पे डेली बेसिस पे देख लोगे। 15 से 12 मिनट की जो वीडियो होगी आप देख लो वीडियो सेक्शन में जाके, तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा कि आपको एक बार सब कुछ कवर नहीं करना पड़ेगा, आपको डेली में आपको जो है वीडियो अवेलेबल होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं एक और। विच इंश्योरेंस कंपनी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है इस पर, क्वेश्चन अच्छा है। ये कौन सा इंश्योरेंस कंपनी है जिसने लॉन्च किया है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, नेम आरोग्य सुप्रीम, ठीक है, आरोग्य सुप्रीम जो है इंश्योरेंस प्लान, क्या ये SBI जनरल इंश्योरेंस ने प्लान किया है? तो बेटा देख लेते हैं, ये आप इधर देख रहे हैं SBI जनरल इंश्योरेंस, ठीक है, सुरक्षा और भरोसा दोनों, ठीक है, ये इनका टैगलाइन है, इन्होंने ये स्टार्ट किया। देखो इधर आप देख सकते हो, ये उनका ही पोर्टल था SBI जनरल इंश्योरेंस का, वहीं से मैंने इसको कट किया है कि आपके लिए इजी हो जाए, ऑथेंटिक रहे। आरोग्य सुप्रीम हेल्थ इंश्योरेंस किसके द्वारा? SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। इनका टैगलाइन क्या है? सुरक्षा और भरोसा दोनों। इसकी स्थापना कब हुई? ठीक है, देखिए SBI दो चीज़ों में बहुत आगे है, इंश्योरेंस में और म्यूचुअल फंड्स में, इन दो चीज़ों में SBI बहुत आगे, ठीक है। फाउंडेड 2009, हेडक्वार्टर मुंबई, इंपॉर्टेंट पूछा सकता है। तो आंसर इस क्वेश्चन का हो गया SBI जनरल इंश्योरेंस, इसका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SBI जनरल इंश्योरेंस इसका आंसर है, ठीक है ना। अच्छा मैं आपको पूरा डिटेल ही बता देता हूँ। पॉलिसी जो है ना, ये पॉलिसी भाई, अब जब जनरल इंश्योरेंस है तो कुछ पॉलिसीज होंगी उसकी, तो मे भी उस पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये इंडिया का लीडिंग जनरल इंश्योरेंस पोर्शन है, ठीक है। SBI जो मैंने आपको अभी बताया कि म्यूचुअल फंड्स और जनरल इंश्योरेंस में सबसे आगे SBI, ठीक है।
अब इस पॉलिसी में क्या है, वाइड रेंज ऑफ सम, इंश्योर्ड अमाउंट कितना, 5 करोड़ का, ठीक है ना, जहां पर कस्टमर 3 ऑप्शन चूज कर सकता है, प्रो, प्लस और प्रीमियम, बेस्ड ऑन द सम इंश्योर्ड एंड कवरेज फीचर। तो वो कस्टमर पे डिपेंड करता है कि प्रो प्लस प्रीमियम क्या चूज करना चाहता है। अराउंड 5 करोड़ का सम इंश्योर्ड अमाउंट है। ये क्वेश्चन इधर भी आ सकता है कि कितने करोड़ का सम इंश्योर्ड अमाउंट है, क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ठीक है, कि कितने करोड़ का सम इंश्योर्ड अमाउंट है। क्वाइट पॉसिबल कि आपको ये सवाल पूछे, ठीक है। एक और देखते हैं, इंटरनेशनल चेस डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए, क्योंकि ये इसी में ही आ रहा है 10 और 20 के बीच में, तो मैंने आखिरी 20 का भी नहीं छोड़ा, ठीक है। 20 तारीख को इंटरनेशनल चेस डे मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, चेस की जो खोज की गई थी वो भारत में की गई थी, ठीक है। इंटरनेशनल चेस डे 20 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। क्यों बनाया था, क्योंकि इस दिन इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1924 में, 20 जुलाई को, ठीक है। और चेस की जो खोज है वो इंडिया में की गई, वी ऑल नो, ठीक है। वी ऑल नो चेस की खोज कहाँ पे की, इंडिया में की गई। चलिए एक और देखते हैं, 3 दिन का जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट हुआ, ठीक है, ये इसी तारीख की थी, ठीक है। तीन दिन का जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट हुआ, ये कहाँ पे हुआ, अच्छा, कौन सी यूनिवर्सिटी ने कंसेप्चुलाइज किया, तो ये ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा किया गया। ये जो पूरा समिट हुआ था 3 दिन का, इस 3 दिन के समिट में वेंकैया नायडू भी आए हुए थे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं हमारे देश के, ये वेंकैया नायडू 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, ये भी आए हुए थे। इनके भी कुछ शब्द थे यहाँ पे। अच्छा, मैं ये भी बता देता हूँ कि इस पूरे जो कंसेप्ट है, इसका थीम क्या रहा, यूनिवर्सिटीज ऑफ द फ्यूचर। पूरा थीम जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट है ना, इसका जो थीम क्या रहा वो था यूनिवर्सिटी ऑफ द फ्यूचर, है ना। तो किसने इसे कंसेप्चुलाइज किया, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने किया। देखिए, यूनिवर्सिटीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, आगे सोसाइटी को शेप करने के लिए, किसी कंट्री के फ्यूचर को शेप करने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी और देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे, ठीक है, हमें पूरा कंपाइलेशन करना है, ठीक है। वी विल डू लोड मोर क्वेश्चन कि हमारा कवरेज अच्छा हो। जैसे आपके सामने विनय प्रकाश, नाम सुना होगा आपने, ठीक है। इन्हें रिसेंटली रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर बनाया गया है इंडिया का, किस प्लेटफॉर्म ने ये विनय प्रकाश जी को जो है रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर बनाया है, ठीक है। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हुई थी, बीच में बहुत ज़्यादा मुद्दा भी उठा था इन सब चीज़ों को लेके, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, गूगल में, ठीक है। तो आपके सामने एक आर्टिकल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ट्विटर ने विनय प्रकाश को रेजिडेंस ग्रीवियंस ऑफिसर घोषित किया है। ट्विटर ने, किसने, ट्विटर ने। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब इनका काम क्या होगा, ठीक है, ये एक तरीके से ना, इट्स द माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ऑल्सो रिलीज द, देखो इनका काम क्या होगा, ये बीच में एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, ये इंटरेक्शन रहेगा, ठीक है। किसी कंपनी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरेक्शन रहे तो वो बेटर है, ठीक है। इसकी डिमांड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले भी कर रखी है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ कर रखी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, ये ट्विटर ने एक और काम किया है, दे हैव ऑल्सो रिलीज इंडिया ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश्ड अंडर इंडियाज न्यू IT रूल्स, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जो है ये भी रिलीज़ की जाएगी, और हमारे नए IT रूल्स वैसे भी बन चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग बनाया जाए। अच्छे क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। चलो एक और देखो, अर्जेंटीना डिफीट विच कंट्री इन द कोपा अमेरिका टूर्नामेंट। बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट हुआ ये, आप सभी जानते हैं, ठीक है। अर्जेंटीना डिफीट, किस देश को हराया अर्जेंटीना ने, ठीक है। लियोन मैसी आपने देखा होगा, बहुत प्यारा उम्दा ये दृश्य था जब लियोन मैसी जीते, ठीक है। तो आंसर क्या है, ठीक है, ब्राज़ील को हरा के अर्जेंटीना ने जो है जीता है, ठीक है। वैसे ब्राज़ील भी जीता है बहुत सारे, ठीक है। अर्जेंटीना ने बीट किया ब्राज़ील को 1-0 से इन कोपा अमेरिकन टूर्नामेंट। दिस इज़ द इमेज एंड ही इज़ द हीरो एंड दीज ऑल आर ऑल्सो द हीरो, डेफिनेटली, ठीक है। ये 28 साल रोड था कि मतलब ये इंटरनेशनल ट्रॉफी नहीं जीत पाए थे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अब ये जो फाइनल हुआ था ये कहाँ पे हुआ, कोपा अमेरिका एट अमेरिकन स्टेडियम इन रायो डी जेनेरियो, ठीक है। कहाँ पे हुआ, रायो डी जेनेरियो ऑब्वियसली, ठीक है, बहुत फेमस लोकेशन ब्राज़ील, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कौन जीता, अर्जेंटीना जीता, क्लियर कट, है ना। मे भी आपसे पूछा जाए कोपा ये सब चीज़ें कब हुई, तो ये कोपा की शुरुआत जो है, ठीक है,
1916 में हुई। कहाँ पे होता है? साउथ अमेरिका में। ठीक है। करंट चैंपियन अब कौन है? अर्जेंटीना, 15 टाइटल। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। मे भी डायरेक्ट आपको क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स फील्ड से संबंधित क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं पूरे। ठीक है, पूरे चांसेस होते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, विच पेमेंट बैंक हैज लॉन्च पे टू कनेक्ट फीचर? पे टू कनेक्ट फीचर टू अलाउ यूपीआई पेमेंट बाय सिलेक्टिंग द रिसीवर मोबाइल नंबर फॉर द फोन बुक। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। कि कौन सा ऐसा पेमेंट बैंक है जिसने लॉन्च किया है पे टू कनेक्ट, ठीक है, फीचर फॉर टू अलाउ द यूपीआई पेमेंट? तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? एयरटेल पेमेंट बैंक। वैसे ये सब चीज़ें जितने भी बदलाव हैं ज़्यादातर एयरटेल पेमेंट बैंक ही करता है। ठीक है ना, मोबाइल रिसीवर मोबाइल नंबर से, तो ये आसान है। एक और देखते हैं, फिजर और बायोटेक ने एग्रीमेंट साइन किया बायोवेक इंस्टीट्यूट के साथ कोविड-19 वैक्सीन प्रोड्यूस करने के लिए किस देश में? तो ये आपके सामने आर्टिकल है कि इन्होंने, ये जो बायोवेक इंस्टीट्यूट है ना, ये साउथ अफ्रीका में है, यही कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? साउथ अफ्रीका होगा, है ना। ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? साउथ अफ्रीका होगा। ठीक है, मैं आपको इसमें डिटेल में बता भी देता हूँ कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट का नाम है साइरल रामाफोसा, कैपिटल है केपटाउन और करेंसी है, ठीक है, ये टेहरान। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और ये बायोवेक जो है ना, इसकी लोकेशन कहाँ पे? ये जो इंस्टीट्यूट है इसकी लोकेशन है केपटाउन। ठीक है, साउथ अफ्रीका केपटाउन इसकी लोकेशन है। मे बी इस पर भी क्वेश्चन आए। ठीक है, मे बी इस पर भी क्वेश्चन आए। ये कवरेज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ऐसा ही कवरेज आपको और भी मिलेगा। ठीक है, जैसे वर्ल्ड मलाला डे, मलाला यूसुफ आप सभी जानते हैं किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड मलाला डे? आंसर है इस क्वेश्चन का 12 जुलाई। ठीक है, क्योंकि 11 और 20 के बीच में आ रहा है, तो डेफिनेटली ये कवर करना है। मलाला यूसुफ आप सभी जानते हैं। ठीक है, एवरीडे 12 जुलाई को जो है ना ये बनाया था, क्योंकि इनका बर्थडे है इस दिन। ठीक है, बर्थ डे ऑफ मलाला यूसुफ। ठीक है, वर्ल्ड मलाला डे इसी दिन ऑब्जर्व। शी इज मलाला यूसुफ। वी ऑल नो द स्टोरी बिहाइंड मलाला यूसुफ। ठीक है ना। बुलेट शूट किया गया इनको, इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट को उसके बाद, ठीक है, बहुत कोशिश करी। 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड बाय द टाइम मैगजीन, इसमें इनका नाम था। ठीक है, बहुत कम एज में। मलाला फंड के को फाउंडर हैं, जो कि वुमेन्स को, गर्ल्स को एम्पावर कर रही हैं। ठीक है, इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, लाइक पाकिस्तान, इंडिया और ऑल दिस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। विच स्टेट वाज टू ऑर्गेनाइज खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 विच विल नाउ बी हेल्ड इन 2022? मतलब 21 में होने थे, अब 2022 में होंगे क्योंकि कोविड-19 की वजह से। अब ये कौन सी स्टेट? हरियाणा इज सपोज टू ऑर्गेनाइज खेलो इंडिया इन 2021, लेकिन अब 2022 में भी हरियाणा ही ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज करेगा, है ना। इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि कोविड-19 की वजह से ये चीज़ें हुई हैं। तो खेलो इंडिया की जो पहला बार इवेंट हुआ था वो 2019 में, फर्स्ट इवेंट ना 2019 में हुआ था। इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, महाराष्ट्र जीता था उस समय। ठीक है, महाराष्ट्र इसमें खेलो इंडिया में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता। हेडक्वार्टर क्या है? दिल्ली। चलिए लेट्स सी हु वॉन द यूरोपियन चैंपियनशिप 2020 गोल्डन बूट। अब ये तो महान खिलाड़ी हैं, आपके सामने नाम दे रखा है, तो आप इसमें से क्या ही चूज करेंगे? यूरोपियन चैंपियनशिप 2020 गोल्डन बूट। ठीक है, तो आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, तो ये आपके कंपाइलेशन क्वेश्चन थे जितने भी मैं करा सकता था आपको, जो मुझे लगता था कि छूट गए होंगे बच्चों के जितने दिन क्लास नहीं हुई। ठीक है, बाकी अब आप सुबह 6 बजे रेगुलर पढ़ो आपकी। मैं तो अपने एंड से क्लास नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको पूरा कवरेज दूंगा। आप वर्ल्ड अफेयर्स के वीडियो सेक्शन में पूरे दिन में कभी भी देख सकते हो मेरा ये क्लास। ठीक है, जो सुबह 6 बजे आ जाता है आपको। ठीक है, तो आप ये देखिए कंप्लीट कवरेज के लिए। और बाकी आपको अनअकैडमी कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें आप लाइव अमन रेफर कोड यूज़ करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा SSC गोल सेलेक्ट करिए, कस्टम क्लिक करिए। जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे ना, आपको सब कुछ अवेलेबल होगा, अनलिमिटेड एक्सेस है सभी कोर्सेज, सभी टीचर्स की, सभी टेस्ट सीरीज, सभी PDFs की। और इस रेफर कोड पे है वो अनलिमिटेड एक्सेस लाइव अमन विद ऑल द डिस्काउंट, ऑल द ऑफर्स की। 2 साल पर 1 साल फ्री है। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, CDS के लिए। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम आप ज्वाइन पढ़ रहे हैं, आप उसके लिए कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। रेफर कोड लाइव अमन को यूज़ करके कंप्लीट सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। अनअकैडमी कॉमबैक का हिस्सा जरूर बनिए।
कॉमबैक का हिस्सा बनने से क्या होगा, जैसे आप लाइव अमन रेफर कोड यूज करके स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स पे जरूर अपने व्यूज बताइए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द सेशन।